हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा पार्ट है जो आपके एग्ज़ाम पीएससी आने वाली है और बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाली है छत्तीसगढ़ बेस पे। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन मैं डाले हैं जो आपके मॉडल पेपर है, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सभी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। सारे जीएस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट कल का डल चुका है। अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो वर्चुअल कीबोर्ड सुरक्षा करते हैं जो कंप्यूटर की पासपोर्ट चोरी से, ट्रोजन प्रोग्राम, स्पाईवेयर से। तो उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हो जाए तो वर्चुअल कीबोर्ड सुरक्षा करते हैं आपके पासवर्ड चोरी और ट्रोजन प्रोग्राम और स्पाईवेयर। ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में एक दूसरे से भेजा गया है, तो इस फिशिंग कहलाती है, स्पूफिंग या स्पैपिंग या स्निफिंग कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्पूफिंग। तो एक मेल जो एक स्रोत से जो उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में एक दूसरे से भेजा गया है, आपका स्पूफिंग कहलाता है। तो कंप्यूटर क्वेश्चन है, स्पूफिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नेटवर्क वातावरण में खाली स्थान को सर्वर नहीं है, तो फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, अनुप्रयोग सर्वर या डी है नेटवर्क सर्वर। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नेटवर्क सर्वर। यह एक नेटवर्क वातावरण में नेटवर्क सर्वर जो कि एक सर्वर का एक प्रकार नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो बस, स्टार, रिंग या ग्रिड। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रिड। यहाँ एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। इसमें आता है नेटवर्क टोपोलॉजी में आपका बस, स्टार और रिंग आपके सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसमें ग्रिड यह नेटवर्क टोपोलॉजी के अंतर्गत नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सच्चा न्योचित विश्वास अक्सर कहा जाता है, या हाइपोथेसिस या इंटेलिजेंस या ज्ञान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सच्चा जो न्यायोचित विश्वास अक्सर इनको कहा जाता है ज्ञान को, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मांधाता नहीं है, तो कामतगिरी, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, महेश्वर। तो इस पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओंकारेश्वर। यहाँ पे तीर्थ स्थल जो कि यह प्राचीन काल से मंधाता नहीं है, तो ओंकारेश्वर याद रखिए। तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मंधाता नहीं है। बाकी कादम्बरी, अमरकंटक और महेश्वर ये आपके तीर्थ स्थल के प्राचीन नाम हैं, तो इसका बी ऑप्शन याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, तो दसपुर अभिलेख को, सुहागरा अभिलेख को, सुप्रिया अभिलेख को या एरड़ अभिलेख को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दसपुर अभिलेख। तो इस अभिलेख को विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर इनको जाना जाता है, तो नाम को याद रखिएगा, दसपुर अभिलेख। इसको प्रथम विज्ञान के तौर पर इनको जाना जाता है, तो इसी तरह इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपके अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? तो हेमचंद, बल्लाल, विशाखदत्त या पद्मगुप्त। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विशाखदत्त, जो कि मुद्रा राक्षस के इनके रचयिता हैं। तो जो विशाखदत्त है इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो आम, पीपल, परिजात या साल। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पीपल। यह आपके सिंधु सभ्यता काल में ये जो आपके जो मोहरों में जो कि यह आपके पीपल वृक्ष की आकृति मिलती। तो सिंधु सभ्यता में जो प्राप्त मोहरे थे इसमें पीपल जैसे आकार के वृक्ष की आकृति प्रकार के वहाँ के आपके मोहरे मिलती थी। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी प्रशासनिक प्रणाली अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता निकासी है विकास थी? तो चेर, चोल, पांड्या, पल्लव वंश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चोल वंश। तो चोल वंश की जो प्रशासनिक प्रणाली थी इनकी जो अद्वितीय विशेषता या ग्राम स्तर या ग्राम स्वायत्तता का विकास थी चोल वंश में। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा एवं एलिफेंटा की स्थल किस काल से संबंधित है? तो आपके प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश या आपका होयसल वंश। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश। तो एलोरा और आपका जो एलिफेंटा है आपके राष्ट्रकूट काल के संबंधित वंश से संबंधित है, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है आपके एलोरा और एलिफेंटा। याद रखिए ये दोनों स्थल आपके राष्ट्रकूट काल से संबंधित है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री क्वेश्चन है, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी के सामना किया था? तो कुमारपाल ने, भीम द्वितीय ने, विद्याधर ने या डी है अरूणो राजा ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विद्याधर, सी ऑप्शन। तो विद्याधर जो कि चंदेल राजाओं ने, यहाँ पे चंदेल राजा ने जो कि महमूद गजनवी की सामना किया था आपके विद्याधर ने। तो याद रखिएगा इसका सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्पेन या नॉर्वे की? तो कटलिन जो नोवाक है आपके हंगरी के जो कि पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो आपके हंगरी के जो नए राष्ट्रपति आपके कटलिन नोवाक जी को उनको बनाया गया है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए। राजधानी से क्वेश्चन पूछा जाता है, नया नियुक्ति से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, या सी है हिंद महासागर में, डी है उत्तरी प्रशांत महासागर में? तो इसके सही ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपका जो सारगैसो सागर है आपके यहाँ उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस जल मार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुएज नहर। इस जल मार्ग जो आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व बहुत ही अधिक है, तो सुएज नहर इसका सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कौन सी जो नवीन वलित पर्वत नहीं है पूछा है और नहीं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में हम गलत आंसर लगा दें। तो क्वेश्चन को अच्छे से भी पढ़िएगा। तो इनमें से जो नवीन वलित जो पर्वत है नहीं है पूछा गया है, तो सीरा नेवादा, रॉकी, हिमालय या आल्प्स? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। सीरा जो नेवादा है यह आपके नवीन पर्वत नहीं है, इसके अंदर आपके रॉकी, हिमालय जो आल्प्स है यह आपके नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। तो इसी तरह से बी सी डी आपके जो कि नवीन वलित पर्वत है, बाकी जो सीरा नेवादा है आपके नवीन पर्वत के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? भारत और चीन, चीन और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत और चीन। तो आपका जो मैकमोहन रेखा है आपके भारत और चीन इन दोनों देशों को बीच को विभक्त करती है। मैकमोहन रेखा याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैकमोहन जो रेखा है आपके भारत और चीन दोनों देशों के बीच की जो रेखा को विभक्त करती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपका जो रेड क्लिप रेखा है आपका भारत और पाकिस्तान ये दोनों देशों के बीच के रेखा को विभक्त करती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रक कृषि संबंधित है? तो साग सब्जी से, दूध से, अनाज से या मुर्गी पालन से? तो ट्रक जो कृषि संबंधित जो ट्रक शब्द है ये कृषि संबंधित किससे संबंधित है? तो यहाँ आपके साग सब्जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? तो ग्रेनाइट चट्टान से, आग्नेय चट्टान से, कायांतरित या परिवर्तित चट्टान से, या परतदार या अवसादी चट्टान से? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, परतदार या अवसादी चट्टान से। इस चट्टान में यहाँ पे कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। तो आपका जो परतदार या अवसादी चट्टानें हैं जो आपके इससे यहाँ पे कोयला और पेट्रोलियम की जो कि हमें प्राप्त होता है, इससे इस अवसादी चट्टान होता है या परतदार, इससे हमें इस चट्टान से कोयला और पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, डिजिटल हस्ताक्षर को या प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण को? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। उपरोक्त सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, डिजिटल हस्ताक्षर और आपके प्रमाणित करने वाले जो प्राधिकरण है आईटी अधिनियम जो कि सूचना का अधिनियम तहत इसके 2000 में इसको महत्वपूर्ण अवधारणा को पेश किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को खालिस्तान कहा जाता है। तो उसको आपका C2B इसको इस मॉडल को कहा जाता है। तो याद रखिए, जिसमें उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं और व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करते हैं, इस मॉडल को यहाँ पे C2B कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तराखंड। तो यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आपके यहाँ भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है अलग SSC में, याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 5 मई 1951 में, 10 जून 1950 में, 7 अप्रैल 1948 को, या डी है 10 जुलाई 1949? तो यहाँ पे जो WHO है जिसे हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसकी स्थापना 1948 में किया गया था। तो याद रखिएगा
1948 में इसका इसकी स्थापना किया गया था। इसका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर अभी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। जो इसके कंट्रीशिप मेंबर हैं 193 देश इसके कंट्रीशिप मेंबरशिप हैं। इसके जो महानिर्देशक हैं टेड्रोस अधानम, जो कि चीन के रहने वाले हैं, इसके महानिर्देशक हैं। WHO को याद रखिएगा। 1948 में इसकी स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो का पूरा नाम यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है, इसका डी ऑप्शन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। बेंगलुरु आपके कर्नाटक में आता है। तो इसके जो संस्थापक हैं विक्रम अम्बालाल साराभाई इसके जो कि संस्थापक हैं। अभी वर्तमान में जिसके चेयरमैन हैं एस सोमनाथ जी इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में इसकी जो कि स्थापना किया गया था। स्थापना दिवस को भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके इसरो का जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना किया गया था। इसके जो चेयरमैन हैं या वर्तमान में एस सोमनाथ जी, जो कि इसके चेयरमैन है वर्तमान में। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो दूध, चाय, पानी या उपरोक्त में से सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फास्फेटेज जो परीक्षण है आपके दूध, चाय और पानी के लिए इसके उपयोग में लाया जाता है, परीक्षण के लिए चेक करने के लिए। तो फास्फेटेज परीक्षण दूध, चाय, पानी उपरोक्त सभी के लिए विश्लेषण उपयोग में लाया जाता है परीक्षण के लिए। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी अखिल भारतीय संघ, भारत संघ, संयुक्त भारत या डी है भारतीय परिसंघ। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत शासन जो अधिनियम 1935 में लाया गया थी, इसके तहत जो प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी भारत संघ, जो कि इसकी संघीय प्रणाली थी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उस 1935 में इस अधिनियम को लाया गया था, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा। तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की जो इन्होंने बैठक में आपके तीसरी उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तीसरी में। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए। तो भारत की संविधान सभा की बैठक में इन्होंने इस उद्देश्य तीसरी प्रस्ताव इन्होंने रखा था। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित किसकी आवश्यकता है? तो राष्ट्रपति के आशय के, राष्ट्रपति के समाधान या राष्ट्रपति के अनुदेश या डी है राष्ट्रपति की सहमति। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति की जो आशय है इससे आवश्यकता पड़ती है। तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान जो आर्टिकल है 108 के तहत इसमें से जो राष्ट्रपति के जो कि आशय इसकी बहुत ही आवश्यकता होती है, जिसमें संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाने के लिए ज़रूरी है। तो यह आर्टिकल 108 के तहत बताया गया है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे क्वेश्चन को, बाकी को। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक भी शेयर कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।